हरते मुझे सपयाने हरे नपस मजाजी क्या जानी जाके दिल आँख बुंदना काने जाके दिल आँख बुंदना काने जो रुए होवे अरस अजीब की पुरवाइए पुजारी महाराज जी। अजीब की जो रूहें होवे अरस अजीब की साक्षात महान बुद्धि नसेन सभी लोहादी स्वामी श्री प्राणा जी महाराज छोटी ज्ञाननामा के अंतर्गत अखंड परम धाम का जो दूर फरमाया पावन परमात्मा राजी महाराज ने और वो फरमान रूपन के स्वरूप में श्रवण किया, यहाँ पे लेके आए संसार में फरमान लेके आए जिसको कुरान कहते कहा गया है। उसके संदर्भ में आकर के जो उनकी जिम्मेवारियां थी, जितना उनके ऊपर दायित्व था उतना उन्होंने निर्वाह किया। बहुदेव पूजा बंद कर दी, एक ब्रह्म की पूजा होने लगी। हर प्रकार से उन्होंने समझाया बुझाया और उसको मान्यता भी उनके साथ सच्चार्य थे, उन्होंने पूर्णतः मान्यता दी। लेकिन उसके आगे शरीयत 5 प्रकार की बिने हैं, हज रोजा नमाज ज़कात ज़कात। अब इन 5 बिनों को जमाना है 6 तो कम से कम 6 नमाज तो पढ़ना ही है। तो ये जो शरीयत की बातें हैं इस बात को तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्यों? वो जीव हद के हैं, तो हद के जीव हैं और वो गुरु परंपरा से बुद्ध परंपरा से अपने अभिभावक की परंपरा को निर्वाह करते हुए बात को स्वीकार करना है, करते हैं। लेकिन जहाँ बेहद की बातें आ जाए, जहाँ की वो है ही नहीं है, बेहद की बातें हो और वहाँ का संस्कार उनका नहीं है, उनकी उत्पत्ति वहाँ की है ही नहीं है, वहाँ की बातें करो तो सर के ऊपर से निकल जाती है, समझ में नहीं आती। अब लिखा तो है, सुना तो है, सदगुरु धनजी देवचंद जी महाराज का सुना तो बहुत है। जब उनको अखंड निधि मिली, अब कहाँ लिखा है, बुजुर्गों ने बताया भी था कहाँ है। निधि मिली तो कोई निधि मिले, खजाना मिले ना अपन को, तो लगता है किसको बताएं किसको बताएं, किसको किसको कहते लगता है ना खजाना। अखंड निधि मिली और किसको बताएं। वैसे तो विधिवत रूप से गांधी भाई को सबसे पहले बताया, विधिवत रूप से कायदे से है। लेकिन इस संदर्भ की चर्चा में याद आ गया सदगुरु का प्रसंग है। इस संदर्भ में याद आ गया कि जो वहाँ का नहीं है वहाँ की बात कैसे समझेगा। वो नाई जा रहा था, नाई का सुनो कितने पैसे मिलते तुम्हें दिन भर में? कोई 5 पैसे दो जमाना था, 5 पैसे वाला टक्की रखनी देती थी, 5-20 पैसे मिल जाते हैं दिन भर, 20 पैसे मिल जाते हैं, चलो हम 20 पैसे देते हैं। सुनो सुनो हम बताए, बहुत बड़ी बात बताए। अब वो अखंड की बात बताई तो उसके दिमाग से उड़ गया। 12,000 मंजिल, एक मंजिल में 12-12 हजार, पहली मंजिल में 14 करोड़ 40 लाख, उसका तो दिमाग खराब हो गया। 14 करोड़ 40 लाख पहली तल्ला में, फिर 12,000 की मंजिल, 12,000 ने कहा। अब उसका दिमाग खराब हो गया कि हमको नहीं चाहिए पैसे, यहाँ पे रखो। अरे सुनो तो 25-20 मिलते ना, 25 जाएंगे, सुनो 18 लाख को जमुना जी बैठी कला, उसका दिमाग खराब हो गया। 18 लाख को 7 घाट ने जब वर्णन किया और पुखराज पहाड़ का, सुन तो जाओ तो उसने कहा चलो पैसे मिल रहे हैं, नहीं आते समझ में नहीं, करो
कहाँ है? वो लोग कहते हैं भाई देख कहाँ है, वो भी होगा भी। उसने कहा कि हमें 25 दे 50 पैसे दो, हमको हमें 1 पैसा नहीं चाहिए हमें बिल्कुल। अरे सुनो, पकड़ो पकड़ पकड़ के बिठाया, हम सुनो, तुम समझो तो इस बात को, वो वहां गए है ही नहीं। सुखपाल बैठ जाओ तो करोड़ों मील 1 मिनट में, 1 सेकंड में मन में सोचा करोड़ों मील पहुंच गए। तो भाई हवाई जहाज क्या जाते सुखपाल? हाँ, उसने कपड़े मारना शुरू कर दिए, पकड़े थे, जालरी दे रहे थे, उन्हें पेटी फेंक दी, कपड़े फाड़ने लगा, पागल सा हो गया। सब छोड़ो इसको, हो गया। सुखपाल ये हवाई जहाज में तो इतना ईंधन भरा जाता है तो कहीं जाती है, इसको इतनी मशीन से बना जाता है। 12,000 एक पे बढ़ जाते, एक सुखपाल में 12 खर्च पर भी बढ़ जाते, 12,000 12,000 तो संख्या कितनी बड़ी होती, एक पे बढ़ जाती। और एक सोचा है कि हमें लंदन जाना है, लंदन पहुंच गए, सोचा पहुंच गए, अब वो पागल हो गया, है कि उसने पेटी अपनी जमाई की, कपड़े फाड़ने लगा, भागा वहां से। क्यों? आपको कहां से समझे वहां की बातें? हद का दी बेहद की बातें कैसे समझे? यहां मोहम्मद आए, उसने समझाया, ठीक है 5,000 6,000 की नमाज पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, हज रोजा नमाज ज़कात ज़ियारत करेंगे, ठीक बात है, 5 जुम्मे करेंगे। जितना भी तहजीब वाली बातें हैं, वसारत वाली बातें हैं, बसरी सूरत से इसलिए बसारत वाली बातें तो समझ में आ गई, लेकिन जहां परे की बातें बताएं तो पागल हो गए। जैसे वो पागल हो गया था, विधिवत बताएंगे, बड़े तरीके से बताएंगे, इसमें आएगी तो भाई अभी की विधिवत है, मतलब बड़े तरीके से उसको समझाया, बताया, लोगों को बिठाया सबको। लेकिन एक भी बात समझ नहीं आई, जो नूर बिलंद से आरस अजीब जहां की बातें हैं, वहां की अंगनाएं आत्माएं आए तो उसको पता लगे कि हमारी घर की बातें हैं, आनंद आएगा सुनने में, मजा आएगा और वो समझेगी, क्योंकि वहां का उनका संस्कार है, उनका रहना है, करना है। वो तो सुखपाल में रोज बैठते, चली चली रे सवारी बैठते, एक साथ नाचते गाते जाते, उनको मालूम है। तो जो रूहें अरस अजीम की हैं, वो ही अरस अजीम की बातों को समझेगी, दूसरा क्या समझेगा? नूर बिलंद से उतरी, नूर बिलंद से, नूर तो अक्षरधाम है, नूर बिलंद जो है सिर्फ अक्षरतीर्थ धाम, अक्षरतीर्थ धाम से अवतरित हुई है जैसे नासूती ब्रह्मांड से। अब आना जाना तो किसी का है नहीं है, नजर का खेल है, आना जाना तो किसी का है नहीं, लेकिन उस आज के हिसाब से, आज की भाषा में एक 5वीं क्लास का बच्चा हो एम की बात बताओ तो उसे ढंग से बताना पड़ती है ना, कि आना जाना तो किसी का है नहीं, चार आँख खोले बैठे रात के सामने आंगना है, लेकिन नजर का पेड़ है, नजर घुमा दी, पिया ने यहाँ पे सोचा आ गई, दीदी पर बैठ गई और देखना। तो वो जो नूरें हैं अखंड की हैं, नूर बिलंद की हैं, वो संसार में उतरी है, और उनको एक लवा बता दो, एक छोटा सा भी टुकड़ा हिस्सा वचन बता दो अखंड की, तो पूर्ण ताजा करती जाएगी, पूरा अपना धाम 25 उसके, क्योंकि वो संस्कार है तो वहां पे वही समझ सकती है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। कोई समझे हक के साथ, कोई समझे हक के साथ। हक राजी महाराज ने इशारे में समझदार को इशारा काबिल कहावत बनी, इसलिए बनी है कि जो समझदार है उसको समझ तो है, दातन ज्ञान तो है, अब सवाल केवल चप्पे चप्पे का वर्णन का है, तो इशारा करिए तो समझ गए, क्योंकि समझ यानी इल्म यानी दातन ज्ञान प्राप्त है, इसलिए इशारा ही काफी है, पूरे समझाने की जरूरत नहीं, उसने इशारा दिया, और क्योंकि वहां की है खंड की लीलाओं में कोई रहती है, इसलिए उसको पूरा इशारे में ही समझ आ जाता है। और खबर का होना पड़ी, और खबर का होना पड़ी, और पूरे ब्रह्मांड के अंतर्गत
ऋषि मुनि तपी ज्ञानी ईश्वर कहलाने वाले ईश्वर त्रिगुण है ना, अवतार तीर्थंकर पैगंबर, किसी को इस बात की खबर नहीं, इसलिए खबर नहीं कि वहां के है ही नहीं, उनको काय की खबर होती हो, उनको किसी प्रकार की खबर नहीं पड़ी। ना तो इनमें कहीं जो रसूल है, ना तो इन वेद और वेद रसूल ने बुला करके ये हमारे भक्त हैं, ये हमारे ऊपर विश्वास लाए हैं, इसलिए इनको तरीके से समझाए, विधि विधि हर प्रकार से बड़ी विधि विधान से बड़े प्यार से समझाया। अब जब समझाया तो यहां से प्रारंभ किए 14 लोग के ब्रह्मांड में समझ आ गया, शुद्ध तक का समझ में आ गया, जो हद है हद का तो समझ में आ गया, वो हद के परे जैसे समझाना शुरू किया और करना हुआ, इसलिए कि वो वहां के है ही नहीं, तो बड़ी विधि विधान से उन्होंने समझाने की कोशिश की, जो सब समझी जाए, जो सब समझी जाए, इस विधान से उन्होंने बताया ताकि सबकी समझ में ये बात आ जाए। जाको असल ना अकल है, जाको असल, वो असल वहां की नहीं है, ना उसका दिल वहां का है, ना उसकी अकल वहां की है। अकल क्या है? छठ मसाला, दिल क्या है? मूल मसाला, असल क्या है? परम धाम। तो जहां वो परम धाम की नहीं है, जिसको छठा सागर इलम तातम ज्ञान नहीं है उसके पास, वो कहां से वो उस बात को समझे, इसलिए उसके पास अकल बुद्धि है ही नहीं, नफसानी दुनिया का माया जीव है। इन्हें हक कौन क्यों समझाए, हक के कौन, हक के वचन, हक के वचन सुन के आए हो और तुम्हारा जितना फर्ज था तुम पूरा किया है, और तुम्हें ये भी मालूम है, हुक्म के स्वरूप को ये भी मालूम है कि मलकी मोहम्मद को ईश्वर उल्ला देवचंद जी महाराज को ये जो है पहचान करानी है। 60,000 हो गए, 30,000 इनके 30,000 उनको कराने हैं, और साक्षात हक स्वरूप में परमात्मा आएंगे, वो पूर्ण पहचान करके ले जाएंगे 30,000 का। तो उनको इतना मालूम होते हुए भी उन्होंने सोचा कि हमने रूबरू बात की है तो समझाए, तो हर प्रकार से समझाने की कोशिश की। जो हक मुख आपे कहीं जो हक मुख आपे कहे, अपने आप जो प्रिया ने अपने मुखारबिंद से हुक्म के स्वरूप पे कहा हुआ था, इसलिए वो बातें इन्होंने सुनी थी, जिलाने वाला है, ये समझते हैं कि प्रिया समझते हैं, तीसरा कोई नहीं समझता। करता हूँ इशारत पर कहूँ इशारत है, ये कहा ये बातें इशारे की हैं, ये इशारे में कहेंगे। अब इशारा क्या है? जो अंगी अंगना है, आनंद श्यामा जी बनानी है, हादी है, राजी महाराज का इशारा से ही पूरा समझ लेते, इशारा समझिए, उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया, पूरा समझ में आ गया आनंद रूप से। समझने वाली बात है, पहले सुंदर साजी इशारा का आजाद लगाया था, बात आई है, अक्षरातीत के मौल में प्रेम इशक बर्तन, सो तो अक्षर को नहीं किन वित्तीय समझना। अक्षरातीत के मौल में क्या बरतता है? प्रेम इशक। कितने लोगों ने, दिग्गज लोगों ने हमसे कहा कि महाराज खुद यार एक हमें एक नहीं, ठीक है वो आदमी शब्द है और ये हिंदी शब्द है, लेकिन एक कितनी चौपाइयां हमें प्रेम की जो प्रकरण है, पूरा प्रकरण उसमें प्रेम इशक है, कितनी चौपाइयां बताई। अक्षर के केवल प्रेम इशक बरता, प्रेम भी है और इशक भी है, उसका बर्ताव होता है, चित्र चहन होता है, सो अक्षर को नहीं किन वित्त कर, अक्षर को ये सुधी नहीं है कि ये प्रेम और इशक का खेल किस प्रकार से करते हैं, तो उसको इस बात की चाहना हुई। समझना, पिया के रूबरू श्यामा जी बनानी अंगना साथ में है और इश्क में गर्क है, कोई भी लीला अखंड परमधाम की जब रूबरू होती है प्रत्यक्ष, राजी महाराज को आनंद आता है श्यामा जी बनाने के अंदर, अपने जान से आनंद कराती है और श्यामा जी के द्वारा अंगनाएं उसको पीती हैं, इसको कहते हैं इश्क।
ध्यान से सुनना, क्योंकि ये अभी यहाँ प्रसंग की बात है, इसलिए बताया। और जब कोई छज्जों, कोई डालियों, कोई महलों, कोई महालियों, ये चार गली राज, तो जो सखियां छज्जों में, महल में, मालिया में, संख्या खेती के वन में जावे, साके पान में व सब लावे, जाती है सखियां, पशु पक्षी जाते हैं, सब प्रातःकाल दर्शन किए, आत्मा की खुराक ली और दूर बार पूरा परमधाम 60,000 मंजिल का एक वृक्ष बन की जोड़ है, 60,000 मंजिल का, और पूरा का पूरा परिक्रमा है बन की जोड़ों का, और कोई भी खाली नहीं है पशु पक्षी की, ऐसा नहीं कि खाली हो। तो ये जो प्रिया का डायरेक्ट रूबरू तीनी बम की पड़ताल में और बड़े दरवाजे के साथ धनी आवत है उत्पाद बल सींचत अमृत आघात, बन को सीखते हैं अमृत पूरे पशुपति सबको, फिर वो जाते हैं अपने अपने बनों में, फिर उस प्रेम का इजहार करते हैं, उस इश्क का इजहार करते हैं, तो कहेंगे प्रेम हो गई लीला, प्रेम का इजहार। अभी हमने सुबह चर्चा में कहा था कि राज्य में जब किए जाए, पशु पक्षी को मुजरा ले दे, मैंने खेल दिखाए, तो जब बैठते हैं वहां पे पशु पक्षी मुद्रा लेते हैं, वो अपनी कला दिखाते हैं, उसमें राज्य जिस हल पे, शेर पे, हाथी पे, किसी पे जीत जाते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, और अपनी आंखों के अन्यारी से श्यामा जी महारानी को वो आनंद है जो आया उनको रीझ गए वो प्रस्तुत करते हैं, और उससे डायरेक्ट 12,000 अंगाओं के अंदर पहुंच जाता है, वो डायरेक्ट आनंद मिलता है। इश्क, ये इश्क है। और फिर इसका सखियां जब आपस में कितना मजा आया, जुगाली करती है, उसकी इजहार करती है, उस इश्क का जब इजहार करती है, खेती के वन में जाती हैं, छज्जों डालियों में जाती हैं, जहां जाती है उसका इजहार करती हैं। ये है प्रेम, प्रेम है अभिव्यक्ति, प्रेम है अभिव्यक्ति व्यक्त करना आपस में, और इश्क है रूबरू प्राप्त करना। ये यहाँ पे इस संदर्भ में है कि राज्य महाराज ने रूबरू हुक्म के स्वरूप को रूबरू 90,000 वर्ग कहे, रूबरू। तो इसलिए वो जो इशारा है वो इशारे में ही समझ जाएगा। आनंद श्यामा जी मनानी है और अपनी भी अर्धांगिनी है। आप सबकी पत्नी है ना, आपकी पत्नी है, आप अपनी पत्नी से, या आप पत्नी का जो संबंध है, मित्र समझ लो, भाई समझ लो, तो क्योंकि आपका है तो वो पति की एक इशारे में पूरी बात समझ लेती है। पत्नी इशारा करना पड़ता है, उसको डिटेल नहीं करना पड़ता। राजीव महाराज की आनंद गंगा श्यामा जी मनानी है तो उनको संकेत ही काफी है, श्यामा जी मनानी को इशारा ही काफी है, संकेत। और उस संकेत से अंगना, क्योंकि श्यामा जी सुंदरसा, तो सुंदरसा के अंग है, तो श्यामा जी का इशारा ही अंगनाओं को काफी है। ग्रंथ सृष्टि एक इशारे में ही पूरा समझ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वो इश्क की बातें हैं, जो रूबरू की बातें हैं। इसलिए यहाँ पे वो बात कही गई है कि वो जो है रूबरू उन्होंने कहा था, तो कौन समझ सकता, जिसने कहा है इशारे में, और जिसने कहा है वो समझ सकता, और जो उसकी अर्धांगिनी यानी श्यामा जी मनानी है वो समझ सकती है, और उस श्यामा जी मनानी के अंग है वो इशारे समझ सकते हैं। इशारा आया है, 30,000 हल तो खुले हुए आ गए, बल्कि मोहम्मद जो श्यामा जी मनानी उनका संकेत आया, खोला उन्होंने, इशारा आया, और हकीकत रूप में उन इशारों को पूर्ण कर दिया, 90,000 हुए। तो ये जो है इशारे भी ही समझती है, जो हक हादी बिना, हक हादी बिना, हक के राजी महाराज, हादी श्यामा जी महारानी, उनके बगैर तो कोई समझ ही नहीं सकता। क्या संकेत, संकेत में इनकी बगैर तो कोई समझ नहीं सकता, और न कोई समझते, और कोई काय को समझेगा, कोई वहां का है ही नहीं तो काय को समझेगा, जो वहां का होगा वही समझेगा।